नमस्कार दोस्तों। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। और प्रार्थना एक संकेत है कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं एक शिष्य की। एक शिष्य जो एक आश्रम में रहता था, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। बहुत गुस्सा आता था। उस गुस्से के कारण वो सबसे लड़ाई कर लेता था, सबको अनाप शनाप बोल देता था, सबसे बदतमीज़ी करता था। उस आश्रम में जितने भी लोग रहते थे, उसके सह शिष्य जो थे, सबसे उसने लड़ाई कर ली थी। सबसे उसने अपना व्यवहार ख़राब कर लिया था। किसी के साथ उसकी बनती नहीं थी। इस चीज़ को लेके वो बड़ा वो रहता था कि मैं मेरे गुस्से की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता है। बात तो करना छोड़ो, वो कोई भी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। तो ये समस्या लेकर एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया, जो उस आश्रम के गुरुजी थे उनके पास गया और बोला कि गुरुजी, मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं इतने गुस्सैल स्वभाव का हूँ, इस वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता। बात तो करना छोड़िए, कोई मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। आप इतने निर्मल हैं, आप इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, सब आपको इतना पसंद करते हैं, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। आप इतना सॉफ्ट कैसे रह पाते हैं, इतना निर्मल कैसे रह पाते हैं, कैसे आप इतने मधुर हैं? ये रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी बोले कि मुझे मेरा रहस्य तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना बता सकता हूँ कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने ये बोला तो सुन के जो वो शिष्य था वो बहुत ही भौचक्का रह गया। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, किसी और ने ये बात कही होती तो शायद वो ना मानता। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, इन्हें वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ का पता है। इन्होंने ये बात बोली है तो इसका मतलब ये बात सत्य है और मेरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 7 दिनों की बची है। गुरुजी से ये बात सुनकर वो बाहर आया। जैसे ही उनके रूम से बाहर आया, बाहर आते ही जो पहला व्यक्ति मिला उसने उससे माफ़ी मांग ली। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने फिर उससे माफ़ी मांग ली। ऐसा करके वो पुरानी बातें याद करने लगा। जितने भी लोगों से उसका कोई झगड़ा हुआ था, जो भी था, उसने सबसे एक एक करके सबसे माफ़ी मांग ली। उन 7 दिनों में उसने जो भी मिला, जिससे भी कोई पुरानी लड़ाई हुई थी, बात हुई थी, हर आदमी से उसने माफ़ी मांग ली कि बोला मुझसे जो भी जाने अनजाने गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। जब 7 दिन पूरे हो गए तो वो गुरुजी के पास बोला, गुरुजी मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकारिए। आपको पता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो मैं अंतिम प्रणाम करने आया हूँ। आपने भविष्यवाणी की थी कि मेरे ज़िंदगी के जो 7 दिन हैं वही बचे हैं, तो मैंने उसी हिसाब से मैं आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, इन 7 दिनों में क्या तुम्हें कभी गुस्सा आया? हाँ गुरुजी, गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने वो पी लिया। मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को अनाप शनाप नहीं बोला, बल्कि मैंने तो ये किया कि जिनसे मेरा झगड़ा हुआ था, किसी से कोई भी बात हुई थी तो मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैंने अपनी जो भी भूल हुई थी या मैंने उनको कुछ गलत कह दिया था तो मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया। तो कहते बेटा यही तो एक रहस्य है मेरे मधुर वाणी होने का, मेरा मीठा बोलने का। मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि अगले ही पल मेरी मृत्यु हो सकती है। जो भी पल मैं जी रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। इसलिए मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता, कभी किसी को गलत नहीं बोलता। तुमने भी 7 दिन यही चीज़ अपनाई और तुम खुद देखो कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही मेरी जो इस बात का जो है ये रहस्य है। उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारी उम्र बहुत पड़ी हुई है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बोला था कि तुम्हारी ज़िंदगी 7 दिन की रही है। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। ये बात सुनने के बाद शिष्य बाहर आ गया और अपनी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया था उसको हमेशा के लिए उसने अपनी जीवन में ढाल लिया। दोस्तों, ये जो कहानी है ये गुरु शिष्य की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हमारे पास भी ज़िंदगी में सिर्फ 7 ही तो दिन हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इन 7 दिनों में ही हमें ज़िंदगी जीनी है। हमारे पास भी कोई 8वां दिन नहीं है। इसलिए यदि हम इस चीज़ को मान लेंगे कि हमारे पास भी 7 दिन है और 7 दिनों में अच्छे से हमें ज़िंदगी जीनी है, तो ज़िंदगी में हमारे ऐसा परिवर्तन आएगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें ज़िंदगी में वो परिवर्तन लाना है। हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है और अपने हर ज़िंदगी का हर दिन हर पल ऐसे जीना है जैसे कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आखिरी पल है। हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि कर्मों के बारे में तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कर्म आपको ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। और वो बात जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, ज्ञान तो सबके पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।